Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a person suffering from AIDS, a person suffering from AIDS dies of opportunistic infection, ARC, that is infection that could have been otherwise overcome. State one reason as to why an HIV patient die of infection, opportunistic infections. So our question is saying कि एक पर्सन है जो कि HIV इन्फेक्शन से ही सफरिंग, तो उसे कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे उसका डेथ हो जा रहा है, तो हमें बताना है कोई एक ऐसा रीजन कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एड्स एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। इट इज एड्स। तो हम पहले देखते हैं कि एड्स होता क्या है और ये कैसे हो रहा है। सो एड्स इज बेसिकली acquired immunodeficiency सिंड्रोम। इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे होता है। सो एज वी आर सीइंग यहाँ पे इम्यूनो का बात हो रहा है, दैट इज हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम का फाइटिंग प्रॉपर्टी। एज वी नो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमें हर एक इन्फेक्शन से फाइट करके और हेल्दी रखता है। तो ये इम्यून सिस्टम की जो फाइटिंग प्रॉपर्टी होती है उसे डिक्रीज कर देता है। और एड्स हमें होता कैसे है, इट अकर्स थ्रू HIV। और ये HIV क्या है, इट इज अ ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो इट इज अ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस क्या करता है, दिस वायरस की ही वजह से हमें हमारी जो डिजीज है दैट इज एड्स, तो ये हमारा कॉजिंग एजेंट हो सकता है। एंड दिस वायरस दिस लीड्स टू डिजीज जो कि हमारा एड्स है। नाउ विल सी कि एड्स में ऐसा क्या होता है किसी भी पर्सन के बॉडी में, किसी भी पर्सन के बॉडी में। तो जब भी किसी को एड्स होगा, जब भी इट एंटर्स इन आवर बॉडी, इट एंटर्स इन बॉडी, और वो क्या करेगा हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम को लो कर देगा। सो इट इम्यून सिस्टम की वर्किंग को लो कर देगा। कैसे करेगा, दिस अटैक्स ऑन WBC बाय अटैकिंग ऑन आवर वाइट ब्लड सेल। और वाइट ब्लड सेल पे अटैक करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। सो स्ट्रक्चर चेंजेस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वायरस। और जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है उसकी फाइटिंग एबिलिटी को फेल कर देता है। सो हियर वी विल राइट फेल टू फाइट। हमारा WBC किसी भी इंफेक्शन के खिलाफ फाइट करने से वीक पड़ जाता है और हमें वो किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर कोई भी इन्फेक्शन होगा। तो इफ अ पर्सन इज सफरिंग, तो एज वी आर सीइंग कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा ड्यू टू दिस। अगर उसे कोई भी स्मॉल इन्फेक्शन होगा, जैसे कि वी कैन से अगर उसे कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और उसे अगर कॉमन कोल्ड भी हो रहा है, सर्दी जुकाम, देन ऑल्सो इट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। क्यों, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो गया है, वो एड्स की वजह से नहीं, वो किसी भी पर्टिकुलर स्मॉल इन्फेक्शन से ही उस इंसान का डेथ हो जाएगा। तो दिस इज बिकॉज यहाँ पे वो साथ ही में निमोनिया भी कॉज कर देगा उसके बॉडी में, जो कि बहुत ही फैटल हो जाता है उस पर्सन के लिए जो कि एड्स से
ग्रसित है। तो दिस इज आवर, वी कैन से दिस इज आवर रीजन ऑफ opportunistic डेथ। तो इस डेथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी डेथ को हम लोग बोलते हैं हम opportunistic डेथ। So this is the reason the opportunistic infection, or we can say that. So our question was, a person is suffering from AIDS, dies of opportunistic infection, that is infection that could have been otherwise overcome, जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत इजीली टेंडेंसी रखता है कि वो दूसरे ह्यूमन में बहुत ही जल्दी वो ह्यूमन ओवरकम कर ले, लाइक कॉमन कोल्ड वी कैन से। लेकिन जो पर्सन एड्स से सफर कर रहा है उसके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है। तो जैसे ही कॉमन कोल्ड होगा, इट विल लीड टू निमोनिया एज वेल, एंड उस पर्सन का डेथ हो जाएगा। सो ये रीजन था why HIV patient die of opportunistic infection. I hope you understand it well. Best of luck.